हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमारा 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर इफ 20 ग्राम ऑफ इट आर डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। हमें शुगर दी हुई है, ठीक है, उसी कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हम 20 ग्राम शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करें और फाइनल वॉल्यूम हमारी 2 लीटर हो जाए, जो सॉल्यूशन है उसकी फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर हो, तो उसकी मोलैरिटी कंसंट्रेशन शुगर की कितनी होगी, मतलब कि उसकी मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मोल्स पर लीटर में तो मोलैरिटी है, तो मास ऑफ शुगर हमें दिया हुआ 20 ग्राम, मोलर मास शुगर हम कैलकुलेट कर लेंगे 342 ग्राम पर मोल हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो फाइनल वॉल्यूम है सोल्यूशन की वो भी हमें दी हुई है 2 लीटर, तो यहाँ से मैं मोलैरिटी आसानी से कैलकुलेट कर लूँगा। यहाँ पे मेरे को मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय जो फाइनल वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो, तो 20/342 इंटू 2 लीटर हमारे यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगी। और इसको कैलकुलेट करने से जो फाइनल आंसर हमारा आएगा 0.029 मोल पर लीटर हमारी इसकी मोलैरिटी निकल जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया था। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा, इज द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि हमारे पास मिथेनॉल है जिसकी डेंसिटी हमें दी हुई है भाई। अब इस मिथेनॉल का यूज करते हुए मेरे को एक सॉल्यूशन और बनाना है जिसकी वॉल्यूम होगी 2.5 लीटर और उसकी मोलैरिटी होगी 0.25 मोलर। ठीक है भाई, तो मोलैरिटी इसने दी हुई है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं भाई। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका तो क्या है, मैं इस डेंसिटी का यूज करते हुए, इस मोलैरिटी का यूज करते हुए, ठीक है, मोलैरिटी दी हुई है और जो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, इन दोनों का यूज करते हुए, और यहाँ पे जो मिथेनॉल भी दिया हुआ हमें, अब इन तीनों का यूज करते हुए मैं पहले इसका जो वेट है वो निकाल लूँगा। ठीक है, फिर इस वेट का यूज करते हुए मैं मास निकाल लूँगा। ठीक है, तो पहले मैं यही करते हैं। पहला जो तरीका है, जो टाइप 1 है वो हम पहले कर लेते हैं, फिर मैं दूसरा टाइप से भी इसका निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मोलर मास हम निकाल लेंगे। मोलर मास जो हमें चाहिए, मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। अब मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, ये मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है। अब इससे मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट करूंगा 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 16, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 32 ग्राम पर मोल मेरा आ गया मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। ठीक है भाई, वॉल्यूम इन्होंने दी हुई है, वॉल्यूम सॉल्यूशन की इन्होंने दी हुई है भाई 2.5 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन की हमने ली है। ठीक है, और मोलैरिटी भी इन्होंने दी हुई है भाई, मोलैरिटी इन्होंने दी हुई है 0.25 मोल्स पर लीटर इन्होंने दी हुई है भाई। ठीक है, तो यहाँ से मोलैरिटी इक्वेशन का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है भाई, तो मोलैरिटी मेरे को दी हुई है 0.25 और मोलैरिटी इक्वल किसकी होती है भाई, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। अब मास ऑफ सोल्यूट तो मेरे को पता नहीं, तो उसको तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे W। ठीक है भाई, मोलर मास मैंने निकाल लिया है यहाँ पे 32 ग्राम। ठीक है भाई, और वॉल्यूम इसने दी है कितनी, 2.5 लीटर इसने दी हुई है, तो यहाँ से मैं इसका मास कैलकुलेट कर लूँगा। तो वेट इसका हो गया यहाँ पे 20 ग्राम, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 20 ग्राम दिया हुआ है, तो 20 ग्राम को मैं किलोग्राम में चेंज कर लूँगा। ठीक है, किलोग्राम में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0.02 किलोग्राम ही मेरा हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से मैंने वेट कैलकुलेट कर लिया। अब वेट का पता है मेरे को, मतलब कि मास का पता है, मास मेरा आ गया 20 किलोग्राम। ठीक है, अब डेंसिटी इसने दी हुई है पहले ही, डेंसिटी देखो दे रखी है, तो यहाँ पे लिखो डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल 0.793 किलोग्राम पर लीटर यहाँ पे दिए। तो मैं डेंसिटी का और मास का यूज करते हुए वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगी जी, जो हमें नीड होगी 2.5 लीटर बनाने के लिए,
तो वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल कितना होगा मेरा, हो जाएगा, अब वॉल्यूम हो जाए मेरा मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो मास कितना है 20 और डेंसिटी कितनी है भाई 0.7, सॉरी 20 नहीं, यहाँ पे 0.020 किलोग्राम हमारा हो जाएगा और यहाँ पे डेंसिटी है 0.793। ठीक है भाई, इनको कैलकुलेट करने से मेरा आ जाएगा जो 0.025 लीटर हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। ये तो पहला तरीका है भाई, इस तरीके से आप कर सकते हो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। दूसरा तरीका है जो टाइप 2 है, दूसरे तरीके से आप कर सकते हो। दूसरे तरीके के अंदर आपको क्या करना है, डेंसिटी आपको दी हुई है, ठीक है, तो सिंपली आप इस डेंसिटी, अब देखो भाई डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास डिवाइड वॉल्यूम। ठीक है भाई, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम हमारा डेंसिटी होता है। ठीक है भाई, और मेरे को यहाँ पे इसका मोलर मास मैंने कैलकुलेट कर ही लिया है, 32 ग्राम यहाँ पे होता है इसका भाई। ठीक है, अब जो मास दिया हुआ है ये 32 ग्राम है, अगर मैं इसको किलोग्राम में बदलूँ तो कितना होगा भाई, ये तो किलोग्राम में चेंज करने के बाद अगर मैं इसको किलोग्राम में चेंज करता हूँ 32 ग्राम को, तो मेरा हो जाएगा ये 0.032 किलोग्राम पर मोल मेरा यहाँ पे मास हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं इसका यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मोलैरिटी इक्वेशन हमारी होती है, मोलैरिटी इक्वेशन बनती है, मोलैरिटी हमारी बन जाएगी, मैं यहाँ से मास का और वॉल्यूम का यूज़ करते हुए, ठीक है भाई, मतलब कि डेंसिटी का यूज़ करते हुए और मोलर मास का यूज़ करते हुए मैं मोलैरिटी यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे करूँगा मैं डेंसिटी डिवाइड बाय क्या कर दूँगा मैं यहाँ पे मोलर मास। अब डेंसिटी देखो यहाँ पे क्या थी, किलोग्राम पर लीटर के अंदर थी, और ये मेरा है किलोग्राम पर मोल के अंदर है भाई। ठीक है, सिंपल है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा बचेगा 24.78 मोल पर लीटर मेरा यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मोलैरिटी इक्वेशन यूज़ करूँगा सिंपली, जो होती है हमारी M1 V1 M2 V2। ये हमारी जो सॉल्यूशन है जो हमें गिवन है और ये जो हमें बनाना है उसका। ठीक है, तो यहाँ से मैं वॉल्यूम जो V1 है, क्योंकि V1 वॉल्यूम मैंने पहले भी सॉल्यूशन से ही लेनी है जो इतनी वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ से V1 कैलकुलेट कर लूँगा और V1 मेरा हो जाएगा यहाँ पे 0.25 इंटू 25 डिवाइड बाई 24.78, और इसको कैलकुलेट करने से होगा 0.025 लीटर मेरी फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी। तो ये आपका दूसरा तरीका है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये जो मोलैरिटी इक्वेशन है जिसका हम यूज़ करते हैं M1 V1, ये वही है भाई। यहाँ पे जो गिवन है ये तो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है और ये हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये उसकी मोलैरिटी है, क्यों प्रिपेयर करना, तो उसकी मोलैरिटी तो हमें दी हुई है भाई 0.25, उसकी वॉल्यूम भी हमें पता है 2.5, इसकी मोलैरिटी हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे पहले ही सॉल्यूशन की, उसकी वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है कि कितना वॉल्यूम हम उसमें से लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 13 क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन के अंदर बोला इसने, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एज शोन बिलो, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ इन पास्कल। प्रेशर को पास्कल के अंदर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्रेशर क्या होता है भाई। प्रेशर का हमें सभी को पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है यहाँ पे। ठीक है, और फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, और डिवाइड बाय जो मेरा
एरिया रहेगा सेम टू सेम, यहाँ पे एरिया रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मास ऑफ एयर दिया हुआ है, मास ऑफ एयर दिया हुआ है सी लेवल के ऊपर भाई। ठीक है, सी लेवल के ऊपर मास दिया हुआ है कितना, 1034 ग्राम हमें दिया हुआ है। देखो यहाँ पे अभी ग्राम में सीजीएस यूनिट है, तो मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लूँगा, 1.034 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो भाई एरिया कितना दिया हुआ है यहाँ पे, मेरे को एरिया भी चाहिए भाई। ठीक है, मास के साथ साथ मेरे को एरिया भी चाहिए। अब एरिया कितना दिया हुआ भाई, देखो इसके अंदर एरिया इसने दिया नहीं हुआ, तो एरिया क्या होगा, जब यहाँ पे सीजीएस में दिया हुआ है तो एरिया भी यहाँ पे सीजीएस में ही होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में सीजीएस में लूँगा और उसको फिर मीटर स्क्वायर में चेंज करूँगा। तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे कितना, 1/4 इंटू ये मेरा हो जाएगा एरिया भाई। ठीक है, अब मेरे को एरिया पता है, मास पता है, तो मैं प्रेशर आसानी से कैलकुलेट कर लूंगा। तो मेरा प्रेशर यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, फोर्स देखो कितनी होगी भाई यहाँ पे, फोर्स क्या होगी, मास कितना है इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, वो लिख लूंगा मैं यहाँ पे, और डिवाइड बाय एरिया 10⁴ मीटर स्क्वायर भाई। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो इसको कैलकुलेट करने से जो फाइनल कैलकुलेशन होती है मेरी 039 इंटू 10⁻15 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं सिंपली लिख सकता हूँ, प्रेशर मेरा फाइनल हो जाएगा 1.0139 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं पास्कल में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 1.0139 इंटू 10⁵ पास्कल में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इट इज डिफाइंड। एसआई यूनिट क्या है मास की, उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम। एसआई यूनिट होती है मास की किलोग्राम, और इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम ब्लॉक स्टोर्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, जो पेरिस के पास फ्रांस के अंदर है भाई। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, एक प्लेटिनम इरिडियम का एक ब्लॉक बना हुआ है जो अलॉय है किस्म का, प्लेटिनम और इरिडियम का, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। जितना उसका मास है भाई, उस मास को एक प्रोटोटाइप माना गया है, और उसी मास के इक्वल जितने मास है सभी को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम लेते हैं। ठीक है, ये तो है इसकी जो हमारी बुक के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। लेकिन अभी क्या है, थोड़े दिन पहले ही जो मास है और मीटर है और सेकंड है, तीनों की टाइम की मतलब तीनों की डेफिनेशन चेंज हुई है। जो करंट डेफिनेशन है भाई, जो करंट डेफिनेशन है मास की, वो क्या है, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू बी 6.62607015 into 10⁻⁻24 when expressed in जूल सेकेंड विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा क्यों कहेंगे भाई, देखो जो इसकी टाइम के साथ और प्रेशर टेम्परेचर के साथ इसके अंदर जो प्रोटोटाइप था हमारा ये, इसके अंदर कुछ चेंज आ गए, कुछ एरर आ गए हैं भाई। तो इसीलिए जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया, और उसको फिक्स वैल्यू, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो उसके टर्म में जो डेफिनेशन है किलोग्राम की मीटर की वो दी गई है। तो 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1/h/6.6060715 इंटू 10⁻⁻34 पर मीटर स्क्वायर सेकंड हमारा क्या होगा, 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। ये हमारी करंट डेफिनेशन है। ठीक है, अब जो अगर एग्जाम में आती है तो एग्जाम में हम ये लिखेंगे, ना कि ये करंट डेफिनेशन जो हमारी बुक में है वही हमें लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स। जो प्रीफिक्स दिए हैं आपको उनको मैच करना है। तो सबसे पहले होता है आपका दिया हुआ है माइक्रो, तो माइक्रो होता है हमारा जो प्रीफिक्स है वो 10⁻⁻6 के इक्वल। सेकंड हमारा डेका भाई, अब डेका होता है हमारा 10 के इक्वल। मेगा हमारा होता है 10⁻6 के इक्वल, और गीगा हमारा होता है 10⁻9 के इक्वल, और फेमटो होता है हमारा 10⁻⁻15 के इक्वल। ये हमारे जो
प्रीफिक्स और मल्टीपल उनकी यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर से आप समझते क्या है भाई, आपका मीनिंग क्या है सिग्निफिकेंट फिगर से। तो कोई भी नंबर है तो उसके अंदर द टोटल नंबर ऑफ फिगर्स या फिर डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग लास्ट अनसर्टेन digit is called number of significant figures। तो कोई भी नंबर है उसके अंदर जितने भी डिजिट इंक्लूड है, साथ में जो लास्ट डिजिट है जिसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है उसको इंक्लूड करते हुए टोटल नंबर ऑफ जितने भी डिजिट बनती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।